शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर चलने वाला है। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। शिवाजी महाराज का दुश्मन और संभाजी महाराज का कातिल औरंगजेब मौत के बाद महाराष्ट्र की धरती पर फिर मरने वाला है। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में ऐसा संग्राम छिड़ गया है कि औरंगजेब की मौत के करीब 307 साल बाद फडणवीस सरकार के सामने मांग उठाई जा रही है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटा डालो, उसका वजूद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। औरंगजेब की कब्र अभी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी है। आपको बता दें कि जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया, हिंदुओं पर अनेक तरह के अत्याचार किए, उस औरंगजेब की कब्र पर अब भी कुछ लोग मत्था टेकने और फूल चढ़ाने जाते हैं। और तो और जहां उसकी कब्र है, उस शहर का नाम तक औरंगाबाद था, लेकिन बाद में औरंगाबाद का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन अभी तक औरंगजेब की कब्र जस की तस बनी हुई है, जिस पर अब विवाद हो रहा है। देवभाव से मांग उठाई जा रही है कि एक्शन लो और तोड़ डालो उस कब्र को जिसने शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे की हत्या की है। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। मेरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब के प्रति कुछ लोगों का प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। 2022 में तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब को सलामी दी थी। औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने वाले तो कई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए अब बीजेपी विधायक टी राजा मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को बुलडोजर चलाकर तोड़ डाला जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की पहचान वीर शिवाजी महाराज से है, किसी औरंगजेब से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 3 बड़े आदेश दिए गए हैं। ये ऐसे आदेश जिसके बाद कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। क्या है वो 3 आदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। कानून का राज प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाता है, इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो 3 आदेश दिए हैं, उसे सुनकर तो कुछ कट्टरपंथियों को खाना नहीं हजम हो रहा होगा। अब उनका खाना हजम हो या ना हो, नींद आए या ना आए, सीएम योगी ने तो कह दिया कि यूपी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। योगी ने कहा लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा, और सबसे पहले बात, जो दंगा करेगा वो ऐसी सजा भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग माता रानी की प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हैं। गणेश महोत्सव होता है तो बप्पा के भजन बजाने नहीं देते। सावन का महीना लगता है तो कुछ लोग कांवड़ यात्रियों को परेशान करते हैं। कोई ना कोई सांप्रदायिक तनाव ऐसा पैदा करते हैं कि हिंदू त्योहार न मना पाए। लेकिन कट्टरपंथी अब कान खोलकर सीएम योगी की बात सुन ले कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा, और किसी ने दंगा फसाद किया तो फिर खुद ही सोच लें कि आखिरकार क्या एक्शन होगा, उन्हें कैसी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, बीजेपी विधायक आशीष सूद को दिल्ली के गृह मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में आशीष सूद ने कहा है कि सरकार का एजेंडा क्लियर है,
महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई मिशन मोड में होगी। अगले 100 दिन का प्लान बताएंगे। हमारी प्रदेश की नेता और मुख्यमंत्री इसके बारे में आपको सूचित करेंगी। हमारी प्रतिबद्धता साफ पानी, साफ सड़क और कूड़ा मुक्त सड़कों के लिए है। ये बातें हो रही है सर, यमुना भी एक बड़ा मुद्दा है। जी, यमुना है मुद्दा। और हम उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बनाने की वचन दिया है। निश्चित रूप से उसकी कमियों को जांचकर उसका विस्तृत प्लान आप लोगों से शेयर किया। महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, इन सब विषयों पर अभी तो जिन लोगों ने 10 साल काम नहीं किया और दिल्ली को ऐसा बुरे हाल में छोड़ा, उनको हटाकर दिल्ली की जनता की राहत का काम शुरू होना है। हम उस काम को शुरू करके आप सबको, हम आपसे ज्यादा जल्दी में है, आपको खबर के लिए जल्दी में, हम करने की जल्दी में है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आई है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बार के चुनाव में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को इस मुद्दे पर खूब घेरा। अब इसकी सफाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान बन गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह मोदी की पावर नजर आती है तो शाम को नई सरकार यमुना किनारे दिखाई देती है। दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी का यमुना का दिल्ली वासियों से किया हुआ वादा यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का, संकल्प यमुना मैया का उद्धार करने का। पीएम मोदी को पता है कि यमुना को साफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मोदी अब ज्यादा देर करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को यमुना को साफ करने का 1 साल का समय दिया है। शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली के वासुदेव घाट पर दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने यमुना आरती की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ आरती में शामिल हुई, बल्कि साफ सफाई को लेकर पीएम मोदी के प्रण को भी दोहराया। यमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है। और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।